नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश अति शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना है। जैसा कि आप जानते हैं, गेस्ट टीचर की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। प्रोफाइल अपडेट के साथ साथ उसके सत्यापन को लेकर कार्रवाई आपकी कराई जा रही है। 2 तारीख यानी कि आज इसकी अंतिम तारीख है। आज आप लोग वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब गेस्ट टीचर की इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके चलते उन्हें बार बार परेशान होना पड़ता है। बार बार संकुल के चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाना पड़ता है। और यहाँ तक कि कुछ अभ्यर्थी प्रक्रिया से भी बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, इनसे आगे समस्याएं आपको आ सकती हैं। विशेषकर नए अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखेंगे जिन्होंने पहले कभी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनमें से अधिकांश लोगों को इन सब के बारे में जानकारी होगी, तो नए अभ्यर्थी विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, क्योंकि बार बार अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद तमाम ऑप्शन जो दिए जाते हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर किन किन चीजों के साथ छेड़खानी आपको नहीं करनी है, इनसे आप लोग प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे आपको बताने वाला हूं। आप लोग जैसे अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहां पर आप देखेंगे गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से यहां पर तमाम ऑप्शन आपके खुल जाते हैं। अपडेट इन्फॉर्मेशन का, एक्सपीरियंस प्रोसेस का और रिपोर्ट्स का। तो सबसे पहले हम बात करें अगर अपडेट इन्फॉर्मेशन में, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये तमाम ऑप्शन आपके खुल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पिक्चर। इसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कराई गई थी, जो कि आपने अपने स्कोर कार्ड में देखी होगी। तो यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पिक्चर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी को जिन्होंने भी अपना स्कोर कार्ड जनरेट करा लिया है, आपको अब यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं करना है, क्योंकि पहले जो भी फोटो आपने यहाँ पर अपलोड की थी वो आपके स्कोर कार्ड में आ चुकी है। तो आप लोग इसे चेंज करने का प्रयास ना करें, इससे आपको आगे चल के ज्वाइनिंग के टाइम पर समस्या आ सकती है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर अपडेट इन्फॉर्मेशन का। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से जानकारी यहाँ पर आपकी खुल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें प्रोफाइल लॉक्ड, अगर आपने संकुल प्राचार्य से वेरिफिकेशन करा लिया है तो आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाती है, और प्रोफाइल लॉक होने के बाद ही आपका स्कोर कार्ड जनरेट होता है। यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे वांट टू अनलॉक, अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओटीपी के माध्यम से आपकी प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगी। तो अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल को अनलॉक कर देते हैं तो आपका स्कोर कार्ड गायब हो जाएगा, और जो आपने संकुल प्राचार्य से वेरिफिकेशन कराया था वो भी आपका कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अनलॉक करने के बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। प्रोफाइल के ओपन होने का मतलब है आप उसमें कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या जो भी आपकी जानकारी है उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आप बदलाव करेंगे तो उसके लिए आपको प्रोफाइल को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के बाद आपकी सारी चीजें गायब हो जाती हैं, आपका वेरिफिकेशन भी कैंसिल हो जाएगा, आपका स्कोर कार्ड भी गायब हो जाएगा। तो किसी भी अभ्यर्थी को अपनी प्रोफाइल को अनलॉक नहीं करना है। जो भी अपना वेरिफिकेशन करा के स्कोर कार्ड जनरेट करवा चुके हैं, आप लोग गलती से भी इसे अनलॉक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग गलती से अनलॉक कर देते हैं तो जब तक आप संकुल प्राचार्य से दोबारा वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तब तक ना तो आपकी प्रोफाइल लॉक होगी और ना ही आप स्कोर कार्ड जनरेट कर पाएंगे। आप ये ना सोचें कि हम घर पर ही इसे अनलॉक करके लॉक कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अनलॉक करने के बाद आपको दोबारा से संकुल प्राचार्य से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो इसे आप लोग अनलॉक करने का प्रयास ना करें। अगला यहाँ पर आप देखेंगे जनरेट स्कोर कार्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पर व्यू प्रोफाइल में आप लोग देख सकते हैं। अगला ऑप्शन अगर आप देखें अनलॉक ई केवाईसी, तो यहाँ पर आपको ई केवाईसी को भी अनलॉक नहीं करना है, क्योंकि जो भी आपकी डिटेल होती है वो ई केवाईसी के माध्यम से ही प्रोफाइल में आपकी आ जाती है। तो इसे अगर आप अनलॉक करेंगे तो भी आपको समस्या आ सकती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अपडेट एक्सपीरियंस पैनल, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस पैनल को आप अपडेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। ये 3 ऑप्शन आपके लिए डेंजर हो सकते हैं। पहला है अपडेट प्रोफाइल पिक्चर का, दूसरा अपडेट इन्फॉर्मेशन में प्रोफाइल को अनलॉक करने का, और तीसरा अनलॉक ई केवाईसी का। तो इन 3 चीज़ों को आपको किसी भी हालत में नहीं चेंज करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार हो चुका है तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दूंगा, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आपको स्कूलों का चयन करना है, क्या क्या जानकारी वहाँ पर फिल करनी होती है। तो सिर्फ अभी आप लोग अपना स्कोर कार्ड बनवा लें। जैसे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वेरिफिकेशन होते साथ ही आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाता है। जैसे आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो स्कोर कार्ड जनरेट का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर, तो इससे आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लें, प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में से पीडीएफ वगैरह में सेव कर लें। इसके अलावा कुछ भी आगे आपको प्रक्रिया नहीं बढ़ानी है। किसी भी प्रकार के ऑप्शन के साथ आप छेड़खानी ना करें, क्योंकि कई बार अभ्यर्थी इसे चेक करने के चलते अपनी प्रोफाइल को अनलॉक कर देते हैं। हर बार की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जानकारी ना होने के चलते अभ्यर्थी यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। तो इन गलतियों को आपको नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें।
तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।